हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा अलायंस। बिफोर स्टार्टिंग करंट एमसीक्यू सेशन ऑफ 6 नवंबर, हम कल के होम असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे। आपका क्वेश्चन था, हु वाज अपॉइंटेड एज चीफ सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान। किनको अपॉइंट किया गया है चीफ सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान के पोस्ट पे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जिष्णु बरुआ, ऑप्शन बी एम.एस. विनी महाजन, ऑप्शन सी निरंजन कुमार आर्या, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी निरंजन कुमार आर्या। निरंजन कुमार आर्या को अपॉइंट किया गया है चीफ सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान के पोस्ट पे। जो जिष्णु बरुआ है वो बने हैं चीफ सेक्रेटरी असम गवर्नमेंट के, और एम.एस. विनी महाजन जो है वो पंजाब के चीफ सेक्रेटरी है। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत है और गवर्नर कालराज मिश्र। असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल है और गवर्नर प्रोफेसर जगदीश मुखी। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और गवर्नर वीपी सिंह बदनौर। नाउ लेट्स बिगिन आवर करंट एमसीक्यू सेशन ऑफ 6 नवंबर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 6 नवंबर इज ऑब्जर्व एज। जो 6 नवंबर है हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इन्वायरमेंट कॉन्फ्लिक्ट डे, ऑप्शन बी यूएई फ्लैग डे, ऑप्शन सी नेशनल यूनिटी डे, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इन्वायरमेंट कॉन्फ्लिक्ट डे। 6 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं इन्वायरमेंट कॉन्फ्लिक्ट डे। ऑन 5 नवंबर 2001 में यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया था कि 6 नवंबर को हर एक साल इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरनमेंट इन वॉर एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट ऑब्जर्व किया जाएगा। अब जो आपके ऑप्शन थे यूएई फ्लैग डे, ये 3 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, और नेशनल यूनिटी डे 31 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हु साइन मऊ विथ MNRE and set revenue target of INR 2406 crore in the financial year 2020-21। किसने साइन किया है मऊ विथ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी और सेट किया है कि रेवेन्यू टारगेट जो है इंडियन नेशनल रुपी 2406 करोड़ का फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इरडा IRDA, ऑप्शन बी इरिडा IREDA, ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इरिडा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। इरिडा ने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के साथ, और इन्होंने टारगेट रखा है 2020-21 के लिए INR 2406 करोड़ रुपीस का। ये जो टारगेट है करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए है। जो मऊ है वो साइन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्रेटरी इंदु शेखर चतुर्वेदी के द्वारा, और जो आयरदा के CMD है प्रदीप कुमार दास के मिलके। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड के चेयरमैन जो है प्रदीप कुमार दास है, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, इसके राजकुमार सिंह है और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। इरडा जो कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये एक ऑटोनॉमस स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका काम क्या है, रेगुलेट करना और प्रमोट करना इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस इंडस्ट्री को इंडिया पे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हैदराबाद पे, और इसके चेयरपर्सन सुभाष चंद्र कुंटिया है, और इनका फाउंड किया गया था 1999 पे। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग, ये जो है एक थिंक टैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसको एस्टेब्लिश किया गया था ताकि वो अचीव कर सके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को विद कोऑपरेटिव फैसिलिटी, और साथ साथ फोस्टर कर सके जो इन्वॉल्वमेंट है स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में, जिसमें बॉटम अप अप्रोच को फोकस किया जाएगा। इसको बनाया गया था 1 जनवरी 2015 को, रिप्लेस करके प्लानिंग कमीशन को, और नीति आयोग को हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है। इसके चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी और CEO अमिताभ कांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच बैंक बिकम फर्स्ट कॉर्पोरेट पार्टनर ऑफ एडेक्स फ्रॉम इंडिया टू ऑफर मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज? कौन सा बैंक जो है इंडिया का पहला कॉर्पोरेट पार्टनर बना एडेक्स का, जो कि ऑफर करेगा मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज को? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए SBI, ऑप्शन बी ICICI, ऑप्शन सी RBL, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए SBI, ताकि डेवलप किया जा सके स्किल सेट कैरियर ओरिएंटेड इंडिविजुअल के लिए। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किया एडेक्स के साथ, जो कि एक ग्लोबल नॉन प्रॉफिट एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, कि वो एक्सपेंड करेगा लर्नर्स पर्सपेक्टिव को और एक्सेस करवाएगा नॉलेज को बियॉन्ड द क्लासरूम। एज ए पार्ट ऑफ दिस पार्टनरशिप जो SBI है वो ऑफर करेगा मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज को एडेक्स प्लेटफॉर्म पे फ्रॉम नवंबर 2020 से। इस पार्टनरशिप के साथ SBI पहला कॉर्पोरेट पार्टनर बन गया एडेक्स का इंडिया से। ऑब्जेक्टिव क्या है, ये जो पार्टनरशिप किया गया उसका ऑब्जेक्टिव कुछ होगा, तो क्या, डेवलप करना स्किल सेट कैरियर ओरिएंटेड इंडिविजुअल का। जो की इन्फो इसमें क्या है कि जो SBI है उसने इनिशियली ऑफर किया 3 कोर्सेस। कौन कौन से, तो अनलीजिंग क्रिएटिविटी एट द वर्क प्लेस, रिलेशनशिप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल सर्विस, और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। ये जो कोर्सेस है उसका ड्यूरेशन 4 से 6 वीक का होगा, और कोई स्पेसिफिक एकेडमिक क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी इस कोर्सेज में इनरोल होने के लिए।
अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन दिनेश कुमार खरा है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। इसको फाउंड किया गया था 1 जुलाई 1955 में। और एसबीआई का जो टैगलाइन है, द बैंकर टू एवरी इंडिया, विथ यू ऑल द वे, प्योरली बैंकिंग नथिंग एल्स, द नेशन बैंक ऑन अस, अब बैंक ऑफ द कॉमन मैन, ये सारे एसबीआई बैंक के टैगलाइन है। अब अबाउट एडेक्स, तो इसके फाउंडर व सीईओ जो है आनंद अग्रवाल है। एडेक्स का हेडक्वार्टर मैसाचुसेट्स, जिसको कि हम ऑफिशियली कॉमनवेल्थ ऑफ मैसाचुसेट्स के नाम से भी जानते हैं, यूएस में है। आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके सीईओ संदीप बख्शी है। आरबीएल बैंक के सीईओ विश्ववीर आहूजा है और हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट प्लान टू सेट अप 400 इलेक्ट्रिक वॉट चार्जिंग स्टेशन, ठीक है कि 400 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन अक्रॉस स्टेट में सेटअप करेगा। किस स्टेट गवर्नमेंट ने प्लान किया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो सेटअप करेगा 400 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को अपने स्टेट में, ताकि वो प्रमोट कर सके यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल को। ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टेशन होगा उसको बनाया जा रहा है फर्स्ट फेज में गो इलेक्ट्रिक कैंपेन के। जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी है उन्होंने लॉन्च किया था गो इलेक्ट्रिक कैंपेन को आंध्र प्रदेश में। अब किसने लॉन्च किया था ये इंपॉर्टेंट हो गया, किसके साथ मिलके, एफसीएसएम आंध्र प्रदेश स्टेट एनर्जी कंजर्वेशन मिशन के साथ। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी है। गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन है। जो आंध्र प्रदेश की इंपॉर्टेंट पोर्ट है, कृष्णापट्टनम पोर्ट, कलिंगापट्टनम पोर्ट, गनवावरम पोर्ट, मछलीपट्टनम पोर्ट। अब जो सोलर पावर प्लांट है आंध्र प्रदेश में कहाँ पे, तो कुरनूल अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क। अब मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह है और गवर्नर डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला। और बिहार के सीएम नीतीश कुमार है और गवर्नर फागू चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हु ऑथर द बुक टाइटल द एज ऑफ पेंडेमिक 1817 टू 1920, हाउ दे शेप इंडिया एंड द वर्ल्ड। किसने ऑथर किया जो बुक जिसका टाइटल है द एज ऑफ पेंडेमिक 1817 टू 1920, हाउ दे शेप इंडिया एंड द वर्ल्ड। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रणदीप गुलेरिया, ऑप्शन बी चिन्मय टुम्बे, ऑप्शन सी विक्रम संपत, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी चिन्मय टुम्बे। चिन्मय टुम्बे का ये सेकंड बुक है जिसका टाइटल है द एज ऑफ पेंडेमिक 1817 टू 1920, हाउ दे शेप इंडिया एंड द वर्ल्ड। ये जो बुक है वो आर्ग्यू करता है जो पीरियड था 1817 से 1920 का उसके बीच में, कि वो एज था पेंडेमिक का, जो कि क्लेम किया था अराउंड 70 मिलियन लाइफ को विथ इंडिया जिसका एपी सेंटर था। इस बुक को पब्लिश कौन कर रहा है, द हार्पर कॉलिंस इंडिया, और ये रिलीज किया जाएगा दिसंबर 2020 पे। अब जो रणदीप गुलेरिया आपका ऑप्शन था, तो इनके द्वारा जो बुक ऑथर किया गया है टिल वी विन इंडिया फाइट अगेंस्ट कोविड-19 पेंडेमिक। और विक्रम संपत के द्वारा जो बुक था सावरकर एकोज फ्रॉम ए फॉरगेटन पास्ट 1883 टू 1924। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड एविडेंस ऑफ डेयरी प्रोडक्शन इन इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्रॉम विच प्लेस। जो आर्कियोलॉजिस्ट है उनको एविडेंस मिला है डेयरी प्रोडक्शन का इंडस वैली सिविलाइजेशन से, किस प्लेस से। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोटाडा बादली गुजरात, ऑप्शन बी लोथल गुजरात, ऑप्शन सी सुरकोट तदा गुजरात, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कोटाडा बादली गुजरात। जो रिसर्चर थे आर्कियोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया और कनाडा के, इन दोनों ने फाउंड किया जो एविडेंस है डेयरी प्रोडक्शन का इंडस वैली सिविलाइजेशन से। ये जो रिसर्च डिस्कवर किया गया ये बताता है कि डेयरी जो था वो प्रोड्यूस किया जा रहा था और प्रोसेस किया जा रहा था हड़प्पन में 2500 बीसी के टाइम से ही। जो स्टडी है वो कैरी किया गया था 59 शेड ऑफ पोट्री पे आर्कियोलॉजिकल साइट कोटाडा बादी गुजरात से। जो टीम है उन्होंने फाउंड किया है ट्रेसेस ऑफ रेडिस्क्यू को, जो कि एविडेंस प्रोवाइड करा कि जो डेयरी प्रोडक्ट का प्रोसेसिंग जो था वो हड़प्पन टाइम से चला आ रहा था। जो टेक्निक यूज किया गया था वो C16 C18 एनालिसिस है, जिसको कि यूज किया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए सोर्स ऑफ लिपिड को, जो कि प्रेजेंट किया जाता है पोरस पोर्ट में। अब लोथल गुजरात में जो चीजें पाई गई थी, तो जैसे पोर्ट टाउन हो गया, ग्रेवयार्ड हो गया, आइवरी वेट बैलेंस, कॉपर के डॉग, फर्स्ट मैमल मैन मेड पोर्ट, डॉकयार्ड, राइस हस्क, फायर अल्टर और चेस्ट प्लेइंग, ये सब लोथल में पाए गए हैं। और सुरकोटडा गुजरात से बोन ऑफ हॉर्सेस मिले हैं 20 मिले हैं, स्टोन कवर 20 मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप C452 डिजाइन एंड बिल्ट बाय L&T कमीशन एट। जो इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है जिसका नाम C452 है, डिजाइन और बिल्ड किया गया है L&T के द्वारा, लार्सन एंड टर्बो के द्वारा। इसको कहाँ पे कमीशन किया गया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी महाराष्ट्र। वेस्टर्न सी बोर्ड कमांडर एडिशनल डायरेक्टर जनरल रजन
बारगोत्रा ने वर्चुअली कमीशन किया है इंडियन कोस्ट गार्ड शिप C452 को रत्नागिरी महाराष्ट्र में। ये जो है 52nd शिप हो जाएगा इस सीरीज का 54 इंटरसेप्टर बोट का। ये 5th शिप व बोट है अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ ICGS रत्नागिरी और तीसरा होगा इस टाइप का रत्नागिरी पे। इसको डिजाइन किया गया और इंडिजिनली बनाया गया है लार्सन एंड टर्बो शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा सूरत गुजरात में। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल जो है कृष्णा स्वामी नटराजन है और मोटो क्या है इसका वयम रक्षम्मा मीनिंग वी प्रोटेक्ट। वेस्ट बंगाल के सीएम ममता बनर्जी है और गवर्नर जगदीप धनखड़। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक और गवर्नर प्रोफेसर गणेशी लाल। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ टांजानिया? कौन बने हैं प्रेसिडेंट टांजानिया के? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए जॉन मैकफुली, ऑप्शन बी लुइस आर्के, ऑप्शन सी माइकल डैनियल हिगिंस, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जॉन मैगुफुली। जो प्रेसिडेंट जॉन मैगुफुली है चेमा चा मैपिंजी पार्टी के, उन्होंने जीता है सेकेंड टर्म प्रेसिडेंट ऑफ टांजानिया के पोस्ट पे। जो जॉन मैगुफुली है उनको इलेक्ट किया गया था एक बार प्रेसिडेंट के पोस्ट में 2015 में भी। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था फ्री एजुकेशन फॉर ऑल टांजानियन इन पब्लिक स्कूल टिल द 4th ईयर ऑफ सेकेंडरी स्कूल। और उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था डेवलप करने में जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है टांजानिया पे, इन्वेस्ट किया था क्रिएशन में स्टैंडर्ड गॉज रेलवे का, एक्सपेंशन में मेजर हाईवेज का और कंस्ट्रक्शन में रैपिड बस ट्रांजिट सिस्टम का इन दार एस सलम पे। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो तंजानिया का कैपिटल डोडोमा है और करेंसी तंजानियन शिलिंग है। लुइस आर्के जो है वो सॉन इन करेंगे न्यू प्रेसिडेंट के रूप में बोलिविया के नवंबर 8 को। बोलिविया की कैपिटल जो है वो सुक्रे है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड जुडिशियल, और लापेज एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव कैपिटल है और बोलिविया की करेंसी बोलिवियानो है। माइकल डैनियल हिगिंस जो है वो आयरलैंड के प्रेसिडेंट है, आयरलैंड का कैपिटल डबलिन है और करेंसी यूरो है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, हु इलेक्टेड टू द बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल डायरी फेडरेशन? किनको इलेक्ट किया गया है बोर्ड में इंटरनेशनल डायरी फेडरेशन के? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए वेबल रामकालवन, ऑप्शन बी दिलीप राथ, ऑप्शन सी डॉक्टर अमृता पटेल, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी दिलीप राथ। ठीक है, तो जो जनरल असेंबली ऑफ इंटरनेशनल फेडरेशन हुआ था उसमें दिलीप राथ जो कि चेयरमैन थे नेशनल डायरी बोर्ड डेवलपमेंट बोर्ड के, उनको अनोनिमसली इलेक्ट किया गया है बोर्ड ऑफ IDF के। ये सेकंड इंडियन होंगे जो कि बन रहे हैं बोर्ड ऑफ IDF के मेंबर इंटरनेशनल डायरी फेडरेशन के। और जो डॉक्टर अमृता पटेल आपका ऑप्शन था वो फॉर्मल चेयरमैन थी नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड की और पहली इंडियन और फर्स्ट वुमेन थी जिनको कि इलेक्ट किया गया था इस बोर्ड पे दिसंबर 2010 में। अब जो आपका ऑप्शन था इंटरनेशनल डायरी फेडरेशन जिसकी बात की गई है तो उसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है बेल्जियम। इसके प्रेसिडेंट पायर क्रिस्टियानो ब्राजिलिनो है। नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड इसका हेड ऑफिस आनंद गुजरात में और इसके चेयरमैन दिलीप राथ है। वेबल रामकालवन जो आपका एक ऑप्शन था तो ये इंडियन ओरिजिन वेबल रामकालवन जो है वो अपोजिशन लिनियल डेमोक्रेटिक सेल्सवा के पार्टी के हैं जिनको इलेक्ट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ साइचिल्स के पोस्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, CMS, a part of Catalyst Group, I related COVID Action Collaborative, CAC COVID Action Collab, partner with whom over a virtual event to support the COVID-19 response of India। जो CMS एक पार्ट है कैटलिस्ट ग्रुप आइडिएटेड कोविड एक्शन कोलैबोरेटिव का, उसने पार्टनरशिप किया किसके साथ? वर्चुअल इवेंट में, ताकि वो सपोर्ट कर सके कोविड-19 रिस्पांस के लिए इंडिया पे। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए USAID, ऑप्शन बी IBRD, ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए USAID। जो कैटलिस्ट मैनेजमेंट सर्विस है CMS जो कि एक पार्ट है कैटलिस्ट ग्रुप आइडिएटेड कोविड एक्शन कोलैबोरेटिव का, उसने पार्टनर किया यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID के साथ ओवर वर्चुअल इवेंट के लिए, ताकि वो सपोर्ट करे कोविड-19 रिस्पांस ऑफ इंडिया को। जो USAID है वो प्रोवाइड कर रहा है इसके लिए $3 मिलियन अराउंड ₹22 करोड़ ओवर 2 इयर्स के लिए, ताकि वो सपोर्ट कर सके कोविड एक्शन कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप को। जो USAID है वो फंड को यूटिलाइज किया जाएगा प्रोवाइड करने के लिए सपोर्ट किस फील्ड पे? हेल्थ, लाइवलीहुड, सोशल प्रोटेक्शन फॉर वल्नरेबल कम्युनिटीज। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID, इसके एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? जो जॉन बारसा, इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC USA पे है। IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसको कि स्टैब्लिश किया गया था 1944 पे। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC पे है। ये एक लेंडिंग आर्म है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का और ये जो है ऑफर करता है लोन मिडिल इनकम डेवलपिंग कंट्रीज को।
वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि प्रोवाइड करता है लोन और ग्रांट गवर्नमेंट ऑफ लो और मिडिल इनकम कंट्रीज को। किस लिए? तो पर्पस ऑफ परसुइंग कैपिटल प्रोजेक्ट के लिए। इसका हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन डीसी यूएस में है और इसके प्रेसिडेंट डेविड मालपास है और वर्ल्ड बैंक को फाउंड किया गया था जुलाई 1944 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, which bank sign agreement with Care Health Insurance Corporation as a corporate agent फॉर हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट? किस बैंक ने साइन किया एग्रीमेंट केयर हेल्थ इंश्योरेंस के साथ एक कॉर्पोरेट एजेंट के तौर पे, ताकि वो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट को इंप्रूव करे? आपके ऑप्शन ए आरबीएल बैंक, ऑप्शन बी एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन सी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। जो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड है उसने साइन किया एक एग्रीमेंट केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जिसको कि हम जानते हैं रेलिगर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नाम से, जो कि एक कॉर्पोरेट एजेंट है हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट का। जो बैंक है वो इश्यू करता है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन CA0515 अंडर रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉर्पोरेट एजेंट रेगुलेशन 2015 के अंतर्गत इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। और जो बैंक है वो इंटर किया एग्रीमेंट विथ केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के साथ। इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, मार्केट पेनिट्रेशन एंड रीच, ये जो पार्टनरशिप है वो म्यूचुअली बेनिफिट करेगा बैंक को और इंश्योरेंस कंपनी दोनों को ही। अब एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के एमडी सीईओ संजय अग्रवाल है। इसका हेड ऑफिस जयपुर राजस्थान पे है। इसको फाउंड किया गया था 1996 में और बाद में कन्वर्ट किया गया था स्मॉल फाइनेंस बैंक के तौर पे 2017 में। इसका टैगलाइन है चलो आगे बढ़े। अब केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव हरियाणा में है और इसके फाउंडिंग मैनेजिंग डायरेक्टर व सीईओ अनुज गुलाती है। इसको स्टैब्लिश किया गया था जुलाई 2012 पे। आरबीएल बैंक, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसको फाउंड किया गया था अगस्त 1943 पे और इसके सीईओ जो है विश्ववीर आहूजा है। एचडीएफसी बैंक, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसको फाउंड किया गया था अगस्त 1994 में इंडिया पे और इसके जो अभी सीईओ बने हैं शशिधर जगदीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। वीजा इन पार्टनरशिप विथ डिजिट सिक्योर एंड विच बैंक deployed world first live PCI certified टैप टू फोन कार्ड एक्सेप्शन सॉल्यूशन? जो वीजा है किसके साथ पार्टनरशिप करके डिजिट सिक्योर और किस बैंक के साथ डिप्लॉय किया वर्ल्ड का पहला लाइव PCI सर्टिफाइड टैप टू फोन कार्ड एक्सेप्शन सॉल्यूशन को? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए एचडीएफसी, ऑप्शन बी आईसीआईसीआई, ऑप्शन सी देना बैंक, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एचडीएफसी। वीजा जो है उसने पार्टनरशिप किया है डिजिट सिक्योर एंड एचडीएफसी बैंक के साथ और डिप्लॉय किया वर्ल्ड का पहला लाइव पीसीआई सर्टिफाइड टैप टू फोन एक्सेप्टेंस सॉल्यूशन को। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो एक्सेप्ट करना सेफ कॉन्टैक्टलेस कार्ड पेमेंट को ऐप के माध्यम से। अब जो वीजा है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो कैलिफोर्निया यूएस में। इसके चेयरमैन और सीईओ अल्फ्रेड एफ केली जूनियर है। अब एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था अगस्त 1994 पे। इसका टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। और एचडीएफसी बैंक के सीईओ कौन है? तो शशिधर जगदीशन। आईसीआईसीआई के सीईओ संदीप बख्शी है। इसका हेडक्वार्टर जो है रजिस्टर ऑफिस वडोदरा पे गुजरात में है और कॉर्पोरेट ऑफिस मुंबई महाराष्ट्र में है। देना बैंक के सीईओ कर्नम शेखर है और हेडक्वार्टर मुंबई पे है। That's all for daily MCQ सेशन। ये क्वेश्चन है हमारा होम असाइनमेंट का। द अस्ट्रावियत न्यूक्लियर पावर प्लांट वाज बिल्ट बाय विच कंट्री? जो अस्ट्रावियत न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो किस कंट्री के द्वारा बनाया गया है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी रशिया, ऑप्शन सी नॉर्वे, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दीज आर आवर सोशल मीडिया लिंक। फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विथ अस एंड गिव अस योर वैल्यूएबल फीडबैक। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।